ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। वे कल मंडी जिले में बल्ह भाजपा मंडल के मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्ह क्षेत्र में पिछले लगभग 2.5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार व पार्टी संगठन में बेहतर तालमेल पर बल दिया ताकि सरकार व पार्टी का विकास हो सके। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के दौरे के दूसरे दिन आज मंडी में जनसमस्याएं सुनेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में देश के विभिन्न विकासात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं पर आधारित एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 21वीं सदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों वाली नई प्रणाली विकसित करने पर बल दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि इस नीति के तहत सभी के लिए शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। राज्यपाल ने ये बात कल राजभवन से वर्चुअल माध्यम से चैतन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी तेलंगाना के उद्घाटन अवसर पर कही। विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 7 से 18 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग इस महामारी के प्रति अब लापरवाह होते जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर इजाफा हो रहा है। आरडी धीमान ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से स्वच्छता, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6,416 हो गई है। मौजूदा समय में 1,613 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 161 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 4,716 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मृत्यु भी हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 41 तक पहुंच गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती से जुड़ी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है 70% सिलेबस के आधार पर होंगी 9वीं से जमा 2 तक की परीक्षाएं। पंजाब केसरी के शब्द हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 30% कटौती। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है 30% घटा सिलेबस, कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड के प्रपोजल पर जयराम सरकार ने लगाई मुहर। दैनिक भास्कर लिखता है स्कूलों में अब दूसरे शनिवार भी लगेंगी कक्षाएं, सिलेबस में 30% कटौती होगी। हिमाचल दस्तक का कहना है सर्दियों की छुट्टियां कैंसिल, मार्च में होंगी सभी परीक्षाएं, केवल 70% सिलेबस से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। आपका फैसला ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है 70% सिलेबस के आधार पर होंगी परीक्षाएं। पेंशन धारकों के संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट की एक व्यवस्था को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार। जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट ने कहा कृत्रिम कट ऑफ डेट से भेदभाव नहीं कर सकती सरकार। दैनिक भास्कर की एक खबर है कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे 1370 से बढ़ाकर किया जाएगा 3000 मीटर। इसी समाचार पत्र के मुताबिक देहरादून में फॉरेस्ट क्लियरेंस के लंबित सभी मामले शिमला किए जाएंगे ट्रांसफर। चीन के चॉपर्स ने 2 बार की हिमाचल में घुसपैठ, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है राज्यपाल ने पीएमओ को भेजी स्टेट सीआईडी की रिपोर्ट। आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है चीन की हरकतों पर हिमाचल सरकार की पैनी नजर। कोरोना महामारी पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सोलन के 2 लोगों की कोरोना से मौत। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना से 3 और मौतें, 161 पॉजिटिव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे।